वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि जब आप अपनी जीएसटी आर 3B की रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो काफ़ी टाइम आपके पास में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आपका जो टोटल टैक्स है वो इजीली आईटीसी से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन हमारा जो जीएसटी पोर्टल होता है वो कंप्लीट टैक्स को आईटीसी से सेट ऑफ नहीं करता और आपको कैश चालान बनाने के लिए वो बोल देता है। तो इस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन कैसे करेंगे जिससे कि आपको कैश चालान नहीं बनाना पड़े और आप अपना जो टैक्स है वो कंप्लीटली आईटीसी से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारा आज की क्लास का टॉपिक रहेगा। तो मैं आपको एक ओरिजिनल डाटाबेस के साथ में लाइव फिलिंग करके बताऊंगा कि इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए आज के क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने अपने क्लाइंट का एक पोर्टल ओपन करके रखा है और इस पोर्टल के ऊपर जो ये डेटाबेस आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं पहले ब्रीफ कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं जिस विंडो के ऊपर वो आईटीसी सेट ऑफ की जो विंडो है जिसको हम टेबल नंबर 6.1 कहते हैं, अब इस टेबल नंबर 6.1 के अंदर हम हमारे जो डेटा को सेट ऑफ करते हैं, यानी जो हमारा टैक्स होता है उसको आपको आईटीसी से सेट ऑफ करना होता है। इस टेबल में यही वर्किंग होती है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो मेरा क्रेडिट लेजर है उस क्रेडिट लेजर के अंदर जो मेरा बैलेंस है वो 1,19,000 रुपये, यानी मेरे पास में जो करंट आईटीसी है इस करंट आईटीसी के अंदर जो मेरा क्रेडिट लेजर का बैलेंस है और जो करंट मंथ की जो मेरी टोटल आईटीसी है वो यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी है और वो जो मेरी आईटीसी है वो है 1,19,000 रुपये, यानी 1,19,000 रुपये की मेरे पास में अभी टोटल आईटीसी है। और जो मुझे टैक्स का पेमेंट करना है वो टैक्स का पेमेंट मुझे करना है 49,000 रुपीज़ का, यानी अप्रॉक्स मुझे 98,000 रुपीज़ का टैक्स का पेमेंट करना है। सिचुएशन क्या हुई? सिचुएशन ये हुई कि मुझे जो टैक्स जमा कराना है वो तो है 98,000 रुपीज़ और जो मेरे पास में जो आईटीसी है वो 1,19,000 रुपये, यानी ईजिली मैं कह सकता हूँ कि 98,000 रुपीज़ का जो टैक्स है वो ईजिली मेरी आईटीसी से सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इस पोर्टल को ओपन करा और मैं इस विंडो के ऊपर आया और इस विंडो के अंदर जीएसटी पोर्टल ने ऑटो सेट ऑफ करके जो मुझे डेटा दिया है उसमें इस तरह से डेटा दिया है कि यहाँ पे इसने आईजीएसटी को यूज़ कर लिया, यहाँ पे इसने एसजीएसटी को भी यूज़ कर लिया और आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि ये जो पोर्टल मुझे ये कह रहा है कि आपको 7,000 रुपये का कैश के अंदर पेमेंट करना होगा। अब देखो सिचुएशन समझ लो खुद ही आप, टैक्स का पेमेंट कितना करना है 98,000 रुपीज़ का और मेरे पास में आईटीसी कितनी है 1,19,000 रुपये, यानी 1,19,000 रुपये आईटीसी होने के बावजूद भी मुझे 7,000 रुपये का टैक्स का पेमेंट करना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन क्यों हुई पहले तो उसको समझते हैं। ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि आपको सबसे पहले आईजीएसटी की जो आईटीसी होती है, यानी ये जो आईजीएसटी की आईटीसी है इसे आपको कंप्लीट यूज करनी होती है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ऑटो ही कंप्लीट आईजीएसटी की आईटीसी को यूज कर देता है सीजीएसटी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि जो ये आईजीएसटी की जो आईटीसी है इसको इसने कंप्लीटली सेंट्रल टैक्स के पेमेंट के अंदर यूज कर लिया और जैसे इसको यूज किया तो आप देख सकते हैं इसका बैलेंस हो चुका है 0। और फिर उसके बाद में जो सेंट्रल टैक्स को जो पे करना था, यानी सेंट्रल टैक्स का टोटल अमाउंट है 49,000 रुपीज़ का, 49,000 रुपीज़ के टैक्स को पेमेंट करने के लिए सबसे पहले जो आईजीएसटी की आईटीसी थी उसे कंप्लीट यूज कर लिया और फिर सेंट्रल टैक्स में जो डिफरेंस अमाउंट रहा वो रहा 12,000 रुपये और ये जो 12,000 रुपये को पे करने के लिए हमने जो हमारी सेंट्रल टैक्स की जो आईटीसी है इसको यूज कर लिया, ठीक है, और हमारा सेंट्रल टैक्स यहाँ पे कंप्लीट पे हो गया और जो सेंट्रल टैक्स की आईटीसी है वो 28,000 रुपये के समथिंग बच गई। अब यहाँ पे एक तो ये हो गया कि सेंट्रल टैक्स की 28,000 रुपये की आईटीसी है वो हमारी बच भी गई है और दूसरा ये भी हुआ है कि जो स्टेट टैक्स है, स्टेट टैक्स के अंदर जो टोटल मुझे टैक्स का पेमेंट करना था वो है 49,000 रुपीज़ का और स्टेट टैक्स की जो मेरी आईटीसी है उसमें ओनली 41,000 रुपीज़ है। तो मैंने क्या किया, स्टेट टैक्स के 41,000 रुपीज़ यहाँ पे यूज़ कर लिए और आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्टेट टैक्स है वो कंप्लीट पे नहीं हुआ और यहाँ पे मुझे पोर्टल ये कह रहा है कि 7,000 रुपये का चालान बनाओ। और इसी के साथ में एक सिचुएशन और क्रिएट हो गई कि सेंट्रल टैक्स की आईटीसी मेरे पास में 28,000 रुपये और आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल टैक्स की जो आईटीसी होती है उसको आप स्टेट टैक्स में यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो पोर्टल ने मुझे सेट ऑफ करके दिया है उससे सीधा सीधा मुझे 7,000 रुपये का लॉस हो रहा है क्योंकि 7,000 रुपये का पेमेंट मुझे कैश में करना होगा। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ में क्रिएट होती है तो आप उसके लिए बस थोड़ा सा रुके, इसको सेट ऑफ डायरेक्ट ना करें और ना ही इसका चालान क्रिएट करें, इसे आप थोड़ा मैनुअल कैलकुलेशन करें। तो मैं एक एक्सेल शीट के ऊपर एक डाटाबेस शेयर करता हूं, यानी इसी पार्टी का डाटाबेस शेयर कर रहा हूं और आपको डिटेल में समझाता हूं कि इसको आप मैनुअल सेट ऑफ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये एक्सेल शीट ओपन कर ली है और ये जो इसका स्क्रीनशॉट है पोर्टल का, ये वाला स्क्रीनशॉट है, ये मैंने यहाँ पे अटैच भी कर दिया है तो आपको बेटर वे में समझ में आ जाएगा। देखिए
सिचुएशन क्या हुई कि जो मेरी नेट आईटीसी है वो 1,19,000 रुपये और मुझे टैक्स का पेमेंट कितना करना है 98,000 रुपीज़ का करना है। और ये जो मेरी आईजीएसटी की आईटीसी है वो सीधी सीधी यहाँ पे यूज़ हो चुकी है और इस वजह से मुझे स्टेट टैक्स के अंदर इसका पेमेंट करना पड़ रहा है कैश के अंदर। तो इसको आप सेट ऑफ कैसे करें, इसको आप मैनुअल सेट ऑफ करें। मैनुअल सेट ऑफ आप इस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेट आईटीसी मेरी कितनी हुई 36,000 रुपीज़ की। और ये जो आईजीएसटी है, जैसे रूल्स के अंदर यही होता है कि आईजीएसटी की आईटीसी को पहले आपको जीरो करना होता है, उसके बाद में आप किसी दूसरे हेड से उसका पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं, अगर आप आईटीसी सेट ऑफ के अंदर परफेक्ट नहीं है या आपको आईटीसी सेट ऑफ करने के सारे रूल्स के बारे में नहीं पता, तो हमारी एक लाइव क्लास की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे असाइनमेंट के साथ में आपको काफ़ी परफेक्ट वे के अंदर आईटीसी सेट ऑफ के असाइनमेंट समझाए हैं। तो ये अगर आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लाइव क्लास प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसके वीडियो वॉच करें, आप सेट ऑफ में वेल परफेक्ट हो जाएंगे। और ऊपर दिए गए आई बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हमारे लाइव क्लास प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब टॉपिक पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए जो मेरी नेट आईटीसी में जो आईजीएसटी का अमाउंट है वो 36,000 रुपीज़ का है। तो मैंने ये जो आईजीएसटी का अमाउंट डायरेक्टली यहाँ पे मैंने क्या किया, मैनुअली मैंने आईजीएसटी की जो आईटीसी है इसको मैंने 2 से डिवाइड कर ली। यानी आईजीएसटी की आईटीसी का मैंने हाफ पेमेंट 18,340 रुपये सेंट्रल टैक्स में कर दिया और आईजीएसटी का जो हाफ पेमेंट है वो स्टेट टैक्स में कर दिया 18,340 रुपये। उससे क्या हुआ, यहाँ पे आईजीएसटी का टैक्स है वो जीरो हो गया। अब जो डिफरेंस अमाउंट बचा वो सेंट्रल टैक्स का बचा 31,000 रुपीज़ का और स्टेट टैक्स का बचा 31,000 रुपीज़ का। और जो मेरे सेंट्रल टैक्स के अंदर जो मेरी आईटीसी है वो 41,000 और 41,000 रुपीज़ है। यानी इजीली मेरा जो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स है वो इस आईटीसी से पे हो सकता है। और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इनको सेट ऑफ कर भी दिया है। और यहाँ पे आप देखिए मेरे को किसी भी तरह का अब कैश में पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। बस ये एक नॉर्मल ट्रिक होती है जिससे आप अपने कैश को चालान बनाने से बचा सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, पोर्टल के ऊपर चलते हैं और इसकी रिटर्न फाइल करते हैं। तो मैंने इस पार्टी का पोर्टल ओपन किया, यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके में जो अमाउंट दिखा रहा है इसको यहाँ से हम इरेज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे बैलेंस जीरो आ रहा है और मैंने इसको कंप्लीटली यहाँ से भी इरेज कर दिया। और जैसे आप इसे इरेज करेंगे तो यहाँ पे आपको वार्निंग मैसेज भी देगा, आप इसे इग्नोर करें, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ रहा है आपके पास में सेंट्रल टैक्स और ये आपको ये बता भी रहा है कि आपके पास में 36,000 रुपये की आईजीएसटी का अमाउंट है। तो आप क्या करें, इसको 2 से डिवाइड कर लें। यानी ये जो मैंने एक्सेल के अंदर आपको दिखाया है सेम इसी को आपको फॉलो करना है। तो 18,340 रुपये हम यहाँ पे मैंशन कर देंगे। तो मैंने 18,340 रुपये मैंने मैंशन कर दिए और यहाँ पे सेम स्टेट टैक्स के अंदर भी मैंने 18,340 रुपये मैंशन कर दिए, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आईजीएसटी की आईटीसी अब जीरो हो चुकी है। अब मुझे पे करना है सेंट्रल टैक्स। तो सेंट्रल टैक्स में देखिए मुझे बता रहा है कि 41,000 रुपीज़ की आपके पास में क्या है, आईटीसी है और स्टेट टैक्स में भी 41,000 रुपीज़ की आईटीसी है। और आपको पे कितना करना है, 31,000 रुपीज़ ही पे करने हैं। तो यहाँ पे मैं 31103 टाइप कर दूंगा और सेम यहाँ पे भी मैं क्लिक करके मैनुअली 31103 टाइप कर दूंगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे किसी भी तरह के कैश के पेमेंट के लिए पोर्टल नहीं कह रहा है, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया था। अब आप क्या करेंगे, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसे आप यस कर देंगे और आप ये देखिए ऑफसेट सक्सेसफुल हो चुका है और किसी भी तरह का आपको कैश के अंदर चालान नहीं बनाना पड़ा। अब आप इसे ओके करेंगे, इसे प्रोसेस टू फाइल पे क्लिक करके आप इसकी रिटर्न इजीली लगा सकते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।